प्यारे बंधुओं, मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और ये विषय जो है आपके बच्चों से संबंधित है। बच्चों का नंबर परीक्षा में कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसके ऊपर में मैं चर्चा करूँगा। बच्चों को परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए मैं उस क्लास 12th के टॉपर का भी विचार प्रकट करूँगा, जिन्होंने ये टॉप करने के बाद अपने विचार व्यक्त, उसके भी विचार इसमें सम्माहित सन्निहित है और इस विचार पर ध्यानपूर्वक गौरव करेंगे। और मैं अपनी किताब चिल्ड्रन डेवलपमेंट बाई हरे राम सिंह, जो कि अमेज़न पर पूरे विश्व में मिलती है और अमेज़न पर अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं। उस किताब से भी सभी बातें नोटेड हैं। उसी भी किताब से मैं आपको शेयर करता हूँ। बच्चों को नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों को बताना पड़ेगा कि उन लोगों को पढ़ते समय हर चीज़ का रीज़न जानने का प्रयास करना चाहिए। रीज़न जान के पढ़ने से आदमी को मेमोरी में बातें जल्दी आती है और लंबे समय तक ठहरती है, नंबर 1। दूसरा बात उनको बताना पड़ेगा और बच्चों को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बातें सभी बच्चों के लिए लागू होती हैं। क्लास 12 तक सभी बच्चों को, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को भी ये लागू होती है। बच्चों को रेगुलरली 1 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए। 1 घंटा से ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा पढ़ने के बाद उसको किताब से अलग हो जाना चाहिए और जो कुछ भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। क्यों बिना रिवीजन के अभ्यास करने, सिर्फ पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एट ए स्ट्रेच 1 घंटा पढ़िए, 45 मिनट्स पढ़िए, लेकिन जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए। और रिवाइज एटलीस्ट हर सब्जेक्ट को 9 टाइम्स एंड मोर देन 9 टाइम्स करना ज़रूरी है, तभी दिमाग में वो बातें बैठती है। एक नॉर्मल फार्मूला है, 9 टाइम्स एंड मोर देन 9 टाइम्स रिवाइज करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को ग्रेट एंड सक्सेसफुल पर्सन की कहानियाँ अवश्य पढ़ाना चाहिए, जो छोटी छोटी किताबों में मोटी मोटी अक्षरों में लिखा रहता है। उस किताबों को अवश्य पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए और बार बार बताना। जिससे क्या होता है कि बच्चे कोई ना कोई बात बड़े लोगों का सुन करके, सीख करके इतना अच्छा इंस्पिरेशन लेते हैं कि उससे उनको जीवन पर बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। वो भी पढ़ाना बड़ा आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और बच्चों को याद करने के लिए एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि सपोज आपको 8-10 पॉइंट्स याद करने, 10 पॉइंट्स को भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो उस 10 पॉइंट्स के एक एक अक्षर लेकर के कोई एक बढ़िया और तीसरा वर्ड बना लेना चाहिए और उस वर्ड के सहारे पूरे पॉइंट्स को रिकॉल किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर सूर्य की किरणों में 7 रंग होता है, 7 रंगों को क्रमबद्ध और सीरियल वाइज याद करना थोड़ा मुश्किल काम शायद हो सकता है। उसका एक वर्ड अगर हम बना लें भिबजियोर, और भिबजियोर बना लें तो उसको याद करने में सुविधा हो जाएगी। जैसे भिबजियोर्स हो जाएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरह 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, जितने भी पॉइंट है वर्ड्स बना करके और उसको याद करने में हमको बहुत सुविधा होती है। परीक्षा में बहुत ही मदद करता है, इस नंबर बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसा करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं कि कोई लंबी लंबी चीज़ याद करना है तो उसके हर इम्पॉर्टेंट चीज़ को, आइटम्स को पकड़ करके कहानी जैसा को रिलेट करके बना लीजिए और माइंड में कहानी को याद करके फिर उस सब्जेक्ट मैटर को भी पूरी की पूरी याद किया जा सकता है। देखते हो कि बहुत लोग बहुत लंबी लंबी चीज़ याद करते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैटर के इम्पॉर्टेंट आइटम से कहानी अपने को बना लेते हैं अपने मन से, तो चीज़ें याद करने में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरेंट्स, टीचर और वेल विशर के पॉइंट्स को, सलाह को, गाइडलाइंस को बड़े ईमानदारी से, बड़े डिसिप्लिन वे में, अनुशासित वे में उनको पालन करना चाहिए। क्योंकि जो वेल विशर होते हैं वो भी आपके अनुभव आपसे डायरेक्ट शेयर करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है। खासकर टीचर्स के जो गाइडलाइंस होते हैं उसको अवश्य ही पालन करना चाहिए। उससे आपको नंबर बढ़ाने में काफ़ी सुविधा मिलती है, बहुत ही सुविधा मिलती है। उसको ज़रूर पालन करिए। एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस को मैं मना नहीं करता हूँ, वो भी काफ़ी मदद करता है, लेकिन ये दिस इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड। अगर बच्चा पढ़ने में सिंसियर